हेलो दोस्तों, आज हम मैथ का एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक करेंगे। मज़ेदार टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिससे सब लोग डरते हैं। और हमने तो पी रखी है ड्यू, तो हम तो वही चैप्टर करवाएंगे जिससे सब डरते हैं। इस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या नाम है? ट्रिग्नोमेट्री, TRIGOMETRY। ट्रिग्नोमेट्री क्या नाम है? ट्रिग्नोमेट्री। बस हटा, ख़त्म। इसमें कुछ नहीं समझना, यही समझना है, यही ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मतलब सबको पता होता है। हम सीधे अब इसके बारे में समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्री की सारा खेल है राइट एंगल ट्रायंगल का। हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल कैसी होती है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, वो होती है राइट एंगल ट्रायंगल। हमने मान लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ये एंगल 90 डिग्री का। और हमें पता है जो 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने वाली भुजा हाइपोटेन्यूस होती है। ये हम बचपन से पढ़ते आ रही है, हाइपोटेन्यूस। और मान लेते हैं ये एक एंगल थीटा है, और इस एंगल के जो सामने जो जो लाइन होती है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, ये परपेंडिकुलर। और जिस पे थीटा बनता है उसे हम बेस कहते हैं। ये हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हमें बस इसमें यही सीखना है, सब कुछ इसी पे ही सारे रूल है, इस ट्रायंगल के ऊपर ही। तो हमने एक बचपन में ये फॉर्मूला पढ़ा था, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री की 6 रेशियो होती है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। और हमें इनका रिवर्स भी पता है। टेन का क्या होता है? कोट थीटा। कोस का क्या होता है? सेक थीटा। और साइन का क्या होता है? कोसेक थीटा। ये सब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और जो ये मैंने लिखा है, ये पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये ऐसे साइन क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर पर हाइपो। कोस क्या हो जाता है? बेस अपॉन हाइपो। और टेन क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरह हर हर बोले पंडित भद्री प्रसाद, इनका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोसिकेंट, सीकेंट और कोट। H/P, H/B, B/P। मतलब साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। इसका उल्टा H/P कोसेक थीटा। और कोस थीटा बेस बाय हाइपो, और हाइपो बाय बेस सीकेंट थीटा। और क्या और है? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस बाय परपेंडिकुलर कोट थीटा। ये बेसिक चीज़ें जो हमने बचपन से पढ़ी है, हमें ये याद होना बहुत ही ज़रूरी है। किसके नीचे क्या आता है, क्या, ये सब कुछ ही हमें याद होना चाहिए। इसी पे सारी ट्रिग्नोमेट्री बेस है। अब देखा हमने ये और ये बराबर है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। साइन थीटा बाय कोसेक थीटा, नहीं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये 1 के बराबर होता है। कैसे? साइन थीटा और कोसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन। साइन से साइन कट गया, ये आ गया 1। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। इसी तरह कोस थीटा इंटू कोट थीटा, ये 1 होता है। कैसे? कोस थीटा, नहीं सॉरी, कोस नहीं, टेन थीटा अपॉन 1/10। ये कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा।
इसी तरह कोसेक होता है। कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है कोस थीटा इंटू सेक थीटा। सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1/कोस, 1/कोस। तो ये क्या आ जाएगा? 1। ये कुछ बेसिक जो आइडेंटिटीज थी वो हैं। अब हम इनके बारे में और आगे पढ़ेंगे। इनसे पहले हम वो पढ़ेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ट्रिग्नोमेट्री के लिए। हम उनके बारे में जानेंगे क्या होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट और उनकी कंप्लीट बढ़िया तरीक़ा से। पाइथागोरस नाम का एक आदमी था, उसने एक हमने इक्वेशन देखी है, उसने खोज की थी। क्या थी इक्वेशन? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये एक ट्रायंगल मान लेते हैं हम। ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल थीटा। ये भुजा जो होती है इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होती है। इसका स्क्वायर मान लिया ये H स्क्वायर B स्क्वायर और P स्क्वायर के सम के बराबर होती है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। हमने सुना है पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में बहुत कुछ, जैसे ये भुजा मान लो 5, ये मान लो 2, ये 3, तो क्या 5 का स्क्वायर बराबर होता है 2 के स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 3 5, सॉरी 3 4 5 होता है, 3 4 और ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये 3 बना लो, ये 4, तो 25 आ जाएगा। 9 प्लस 16, ये हमें कभी भी एग्ज़ाम में ये दिख जाए तो हमने समझ जाना है कि उसमें ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। जैसे कई ट्रिपलेट होते हैं, मैं लिखवा देता हूँ आपको, कैसे निकालते हैं वो फाइंड करना सिखा दूंगा मैं आपको। जैसे कि 3 4 5, 5 12 17, 7 24 25, 9 40 41, और भी कई है, मैं एक एक करके सब लिखवाऊंगा आपको, 1 मिनट रुको। और भी कई ट्रिपलेट है, जैसे क्या 6 8 10, 6 8 10, 7 24 25, 5 12 17, 8 15 17, 8 15 17, 12 35 37, ये इम्पोर्टेंट है, 16 63 65, 18 80 82, 80 82। ये सब याद करना भी आसान है, और इन्हें निकालते कहते हैं मैं वो बताऊंगा आपको। इनके निकालने की तरीका, मान लो हमारे से दिया है ओड संख्या दी है, मान लो हमसे दिया है 3, तो हमने क्या करना है? हमने सबसे पहले 3 का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर करेंगे 9। अब इस 9 का आधा करना है, 9/2, ये क्या आएगा? 4.5। इस 4.5 में आधा जोड़ना है, आधा घटाना है। 4.5 में से आधा घटाएंगे तो 4, और आधा जोड़ेंगे तो 5। ये 2 हमारे नए ट्रिपलेट आ गए। क्या बन गया? 3 4 5। उसी तरह हम और एक ओड नंबर लेंगे। क्या? एक और नंबर ले लिया हमने 7। 7 का हमने क्या करना है? स्क्वायर करेंगे। 7 7 49। 49 को फिर आधा करेंगे 2, ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 जोग 8.5। इसमें आधा जोड़ना है, आधा घटाना है। 24 में तो आधा गया तो 24, 24.5 में आधा जोड़े तो 25। तो क्या बन गया ट्रिपलेट? 7 24 25। बहुत आसान है ये। एक और देख लो, चल एक और नंबर लेते हैं। क्या?
एक ओड नंबर और ले लिया हमने, मान लो ओड 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 क्या ले, ओड ले लिया 9, 9 ले लिया। अब इसका पहले करेंगे स्केयर, फिर इसको 2 से भाग, 2 चौक 8, 40.5, इसमें आधा जोड़ देंगे आधा घटा देंगे, 40.5 में से आधा गया 40, आधा जोड़ देंगे 41, 9 40 41, ये एक ट्रिपलेट बन गया। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हुई। ये सारे ट्रिपलेट निकालने बहुत ही आसान है और ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है अगर हम ध्यान से करेंगे तो। अगर मान लो ये तो ओड है, इवन नंबर है, तो ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे? इवन मान लो 4 है तो क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 को अब इसमें क्या करेंगे, 2 का भाग 8, 8 आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम देखेंगे 2 का गैप, 4, 2 टुकड़ा में तोड़ना है, ऐसा मतलब 2 को गैप हो, 8 ने क्या में तोड़ा, इस 2 को गैप बचा है, 5 माइनस 3 2, 5 3 मतलब 4 3 5, ये बन गो ना एक ट्रिपलेट, इसी तरह बने। और हमने मान ली निकालना 16 को, 16 कैसे निकालेंगे, 16 को निकालेंगे तो 16 को स्क्वायर करांगा, 16 का स्क्वायर है 256, 256, 256 के बाद 2 12 और 16, 128 आ गया। 128 ने ऐसा तोड़ांगा कि इनको गैप 2 रहे, जैसे कि 16 63 65, ये बन गया एक ट्रिपलेट। चलो अब हम आगे कुछ और महत्वपूर्ण देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। चलो एक और 8 का और बता देता हूँ मैं आपको। 8 का स्क्वायर करेंगे 64, इसका आधा करेंगे 32, 32 का ऐसे फैक्टर बनाना है कि इनका गैप 2, तो 17 15 और ये जोड़ तो 32 भाग गुणा घटाएंगे 2, तो क्या बन जाएगा 8 15 17। ठीक है, चलो अब हम आगे कुछ इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, जो हमने बचपन में की थी। टाइप 2 करेंगे। टाइप 2 में क्या हम सीखेंगे, जो हमने टेबल नहीं सीखी थी, मतलब टेबल होती है जो साइन थीटा कोस थीटा 6 की 6 रेशियो भी, वो टेबल बनानी सीखेंगे। हम ले लेंगे ज़्यादा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इस साइड ले लेंगे साइन थीटा कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये निकालने के लिए हमें क्या करेंगे कि नंबरिंग कर देंगे पहले 0 1 2 3 4। अब इसको 4 से भाग कर देंगे, 4 4 4 4 4 और फिर इसका स्क्वायर, स्क्वायर नहीं होल रूट, होल रूट। इसका जो खोलेंगे तो क्या आएगा 0 1/2 1/√2 प्लस और क्या आएगा √3/2 प्लस 1। ये हो गया साइन थीटा। कोस थीटा क्या होता है, इसका अपोजिट 1√3/2 1/√2 1/2 0। टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है साइन अपॉन कोस, 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2 √3, 1/√2 1, 2 से 2 है √3, 1/0 नॉट डिफाइन। इस तरह कोट, कोट क्या होता है 10 का उल्टा, नॉट डिफाइन √3 1, और ये क्या आएगा 2 बार √3, 2 से 2 गया, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा 2 से 2 गया √3 1/√3 आएगा इसका, तो ये आ जाएगा
नोट डिफाइन 1/√3। ये क्या आएगा इसका, 10 का होता है 1/√3, ये होता है इसका उल्टा √3। 1/√3 0। सेक क्या होता है, सेक होता है कोस का उल्टा 1 कोस का उल्टा होता है, सेक होता है कोस का 1√3/2। कोस 60 वैल्यू है √3/2। और फिर ये क्या हो जाएगा, ये तो 1/√2। अगला सवाल क्या है, अगला है ये √2 आएगा खाली, कोट का आएगा 1, कट जाएगा वो। फिर क्या आएगा 1/√3 0। सेक का क्या आएगा, सेक का पूछिए, सेक थीटा का आएगा 1 2/√3 √2 2 नॉट डिफाइन। कोसेक का आएगा नॉट डिफाइन 2 √2 2/√3 1। और इनकी बेसिक, इन्हें याद कर लेना कि बेसिक आइडेंटिटी हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।